अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके बाद मुझे कोई नहीं बोलेगा। सच ये है। ऋतु एक बात बता, अगर बाद में सच्चाई पता चलेगी तो? विश्वास क्यों नहीं कर रहे बाबा? दोस्तों अभी हम ना लंच में पहाड़ी रायता बना रहे हैं जो स्पेशली कुमाऊं में बनता है। देवांशी कहाँ गई? रुद्दू भैया तो अभी स्कूल से आने वाला, ठीक है? आज वो डांट खाएगा बहुत। क्यों? उसकी शिकायत आई है अभी टीचर से। कौन सी है? अभी रास्ते जा रहे कि रुद्दू को लेने स्कूल, और रुद्दू की टीचर बोल रही है वहाँ पर, जो टीचर्स होंगे ना, वो कह रहे हैं कि रुद्दू ने स्कूल के जो बाथरूम है वहाँ पर कुछ लिखा है, गलत लिखा है, मतलब गालियाँ लिखी है। और रुद्दू वहाँ पर रो रहा है बहुत ज़्यादा। वो कह रहा है कि मैंने नहीं लिखा है, और एक बच्चा बोल रहा है कि इसने लिखा है। अब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो मैंने राशि को बोला कि अभी डांटना मत उसको, क्योंकि हमने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ एक छोटे से बच्चे के कहने पर हम उसको इतना डांट नहीं सकते। मैं उसको समझाऊंगा बढ़िया से। देवांशी आप इधर आ जाओ। क्या? इधर आओ। क्या किया आपने आज? कुछ भी नहीं। आज आपने स्कूल में क्या किया? कुछ नहीं। आपने बाथरूम में कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा, भगवान की कसम, कुछ नहीं लिखा पापा। विश्वास करो, मैंने लिखा ही नहीं है। सच बोल दो, मैं आपको तब भी नहीं डांटूंगा। सच्ची में। ये पेंट कब हुआ? रुद्रांश, बाथरूम में किसने लिखा? तुम चेक करके नहीं आए? अरे मैं गई थी, वो आंटी थी नहीं वॉशरूम वाली। तो आपने अब चली जाती ना अंदर, बच्चों का वॉशरूम तो देख के आ जाती। वो हो रहा था ना, मीटिंग हो रही थी। किस बात की? कि बाथरूम में स्कूल की मीटिंग हो रही थी यार। मैंने मैम को बोला कि वो लिख ही नहीं सकता, वो और कुछ शैतानी कर सकता है लेकिन ऐसे उल्टे काम नहीं करता। तो राशि ने बोला कि मुझे वॉशरूम दिखाओ जहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि हम हैंड राइटिंग देखें। तो वैसे मैम ने बोला मैं फोटो भेज दूंगी, हाँ। मैं खींच के। तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो राशि गई नहीं। है ना? मैंने बोला मैम ने कि- दिखाया नहीं क्या वॉशरूम? है? नहीं, क्यों? मैम ने कहा आंटी है ही नहीं जो वॉशरूम वाली होती है। देखो रुद्दू, अगर आपने लिखा है तो बता दो, अगर नहीं लिखा तो अच्छी बात है, अगर लिखा भी है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से गलती मत करना। लेकिन सच बताओ मुझे कि बाथरूम में आपका नाम क्यों आया? क्यों आपका नाम आया कि आपने लिखा है, बताओ। वो बार बार बोले जा रहा कि इसने लिखा है, इसने लिखा है, इसने लिखा है। स्कूल का बच्चा तो क्यों बोला? उसने देखा तो होगा। नहीं, उसने मेरे कान में बोला था कि मैंने लिखा है, किसी को मत बताइए। इधर सुन, जब मैं इसकी स्कूल में गई थी ना, तो ये बहुत तेज तेज रो रहा था मैम के आगे। तो मैम ने बोला कि जब तूने नहीं करा है तो तू रो क्यों रहा है? रुद्दू, कुछ तो गड़बड़ है। देख रुद्रांश, हमें ना तेरे पे भरोसा है कि तूने नहीं लिखा है, लेकिन तू फिर भी सच बता दे किसने लिखा है। मैंने इमोशनल ब्लैकमेल मत कर ऐसे। आपकी शिकायत किसने लगाई थी, ये बताना मुझे। एक बच्चा था, उसने मेरी शिकायत लगाई, मैम ने उसमें विश्वास करा। तो उसने तुमको मतलब लिखते हुए देखा? नहीं, मेरे को नहीं देखा था, उसने मेरे कान में बोला था कि मैंने लिखा है। तेरे कान में क्या बोला उसने? कि मैंने लिखा है, किसी को मत बताना। तो फिर आपका नाम कैसे आया? मैम उस पे ही विश्वास कर रही थी, मेरे पे नहीं। तुम्हें पता है, गलत दोस्त बना करके यही होता है। अगर आपने नहीं भी लिखा है ना, तब भी आप गलत कामों में आओगे। आपका नाम क्यों आया? क्योंकि आप वहां पर रहे होंगे। क्या लिखा था बताओ वहां पर दीवार में? पता बताओ। नहीं, मुझे बताओ क्या लिखा था दीवार में। पता नहीं। और अगर कैमरे खोल दिए स्कूल के तो? रुद्दू एक बात बताओ, अगर बाद में सच्चाई पता चलेगी तो? इसीलिए बता दो, और आपको मैं माफ कर दूंगा। कोई बात नहीं, बच्चे करते हैं ऐसे, लेकिन सच बताने से क्या होता है ना, भगवान जी खुश हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, कर दी होगी गलती, सच बताओ और आप अच्छे बच्चे बनोगे। फिर मैं कैमरा बंद करता हूँ, तब बताना, ठीक है ना? ठीक है, बंद कर दिया। चलो अब बताओ।
मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा। विश्वास क्यों नहीं कर रहे बाबा? अरे मैं विश्वास कर रहा हूँ, तभी तो गुस्सा नहीं आ रहा है। चल अब शांत हो जा, स्कूल की ड्रेस चेंज कर दे, ठीक है? अरे चुप हो जा, कोई बात नहीं, अगर हो गई गलती तो। ऐसे लोगों से दूर रहना जो गलत काम करते हैं। आंटी बोल भी रही थी ना कि जब वो बच्चा वॉशरूम जाता है तो आप ना बाहर आ जाया करो। जब ये बोल रहा था कि ये जब वॉशरूम जाता है ना तो वो लड़का भी साथ साथ जाता है इसके। तो आंटी भी बोल रही थी कि आप ना बाहर आ जाया करो उस मैं टाइम। बाहर आ गया था। हमेशा पता आपके उसी बच्चे के साथ है ना, आपकी हमेशा कंप्लेंट या कुछ ना कुछ होता रहता है। अब मैं उस बच्चे के लिए ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो भी छोटा ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो काफी बड़ा है, मतलब हेल्दी भी है, और आई थिंक 10 साल का होगा वो 10 साल का। जैसे ये बच्चे 8 साल के हैं ना, तो वो 10 साल का है। उसने बस स्केच से लिखा था और स्केच रुद्रांश पेन के से पास लिखा तो था। स्केच पेन थी ही नहीं। अच्छा। जो वॉशरूम में लिखा हुआ था ना वो स्केच पेन से लिखा था और रुद्रांश के पास ना कोई भी स्केच पेन नहीं थी। वो राइटिंग देखनी थी ना, मैं रहता तो मैं बाथरूम में चेक करके आता। मीटिंग हो रही थी ना वो। तो मीटिंग हो रही थी टीचर्स की एक्चुअली, और क्योंकि मुझे तेरी राइटिंग पता है तू कैसा लिखता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर तू सच बोलेगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैम से सॉरी बोल दूंगा। सॉरी बोलने में कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं। आप विश्वास कर ही नहीं रहे हो मेरी बातों में। मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन हमको पूछना तो है ही ना। तो हम तो पूरी वो करेंगे ना छानबीन कि किसने लिखा है। गालियां लिखी है बाथरूम में, ठीक है। इतने छोटे बच्चे। अभी आप सिर्फ 3rd क्लास में हो और कहाँ से सीखते हैं आप लोग ये चीजें। हम तुम्हें माफ कर देंगे, बच्चों से गलती होती है, ठीक है, बट सच बताओ। सच ये है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। देवान से पूछो, इससे कुछ पूछो। मैं तो 30 रुपए कोई गाड़ी नहीं दिखता तो मुझे तो पीट लो। सामान कहाँ रखे समझ नहीं आ रहा। इससे बाहर हो, बाहर साइड होगा, अंदर से तो ऐसा वाला होगा ब्राउन दरवाजे पे हमारा ब्राउन और गोल्डन होगा कॉम्बिनेशन। अब भैया इस वाले कलर जो ऑरेंज है इसको निकालोगे ना भी आप? ये जो ऑरेंज की इसी के ऊपर लगा दोगे प्राइमर? अच्छा अच्छा। दोस्तों हमारे किचन में ना पेंट हो चुका है और बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। ये देखो, वाओ, डिफरेंट लग रहा है ना। और हमने ना ऑनलाइन कुछ मंगा रखा है, आपको दिखा रही हूँ। ये है वॉशरूम साफ करने का ब्रश। वॉशरूम साफ करने के लिए ये, और फ्लोर क्लीनर, ये देखो, ठीक है, ये बड़ा मंगा दिया मैंने। अब रायता बनाएंगे हम, रायता। और खीरा, उसके लिए खीरा है, ठीक है। छाछ मंगा रखी है मैंने, और दही है, और चाय पत्ती भी है। मटका छाछ मंगाई है आपने तो। हाँ, ये चाय पत्ती। दोस्तों हमारे अंदर वाले बेडरूम में, बरामदे में और किचन में ना पूरा पेंट हो चुका है और कल होगा बाहर वाले बेडरूम में और बालकोनी में। हाँ। और बाकी खिड़की दरवाजे सारे हैं अभी। हाँ, सारे फाइनल हो जाएंगे कल, तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन और लगेंगे। हाँ। तो आपको दिखाते हैं, देखो ये क्योंकि दरवाजे पे हमको वो कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिश। पॉलिश। अच्छा देवान से एक काम करोगी, ऊपर से तुम ऐसे करके आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो। अरे मैंने पकड़ा है। शाबाश। अब कैसे यहाँ रखना है पैर, यहाँ। देखो देवांशी आ गई भाई, ऐसे कर अब। ऐसे ऐसे ऐसे। ओमेन पावर। स्ट्रॉन्गर। कैसे चली गई तू? चल अब सीढ़ियों को हम रख देते हैं एक साइड पे। इसको निकाल लो, तो गिर जाएगा। दोस्तों हमारे बरामदे पे कलर लग चुका है, ये देखो छूट गया ये। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना। और किचन में देखो, बरामदा कलर। तो किचन भी अब अच्छा लग रहा है, और नीचे भी कर दिया हमने कलर। देखो
तो यहाँ पर अभी इस पे एक कोट और होगा, इस वाली दीवार पे ना अभी एक बार पेंट और होगा। अच्छा, एक कोट और होना है अभी। हाँ। जब बच्चे स्कूल गए थे उनके लिए तो मैंने नाश्ता बना दिया था और लंच भी पैक करके दे दिया था स्कूल के लिए, लेकिन मैंने और मेरे पतिदेव ने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी रखी हमने। तो इसीलिए हमने ना पहले किचन में पेंट करवाया ताकि किचन फ्री हो जाए। चलो, तो अभी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा गैस चूल्हा। तो अब बनेगा लंच। रुद्र अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है और कैपू है यहाँ। प्लास्टिक का होता है ना, बन जाता है वो। दोस्तों अभी हम ना लंच में पहाड़ी रायता बना रहे हैं जो स्पेशली कुमाऊं में बनता है। इसीलिए मम्मी ना मसाला सिलबट्टे में पीस रही है। इसका मसाला अलग ही होता है, अलग नहीं होता, मतलब जैसे हम बनाते हैं गढ़वाल में वैसे ही होता है, बट इसमें थोड़ा भूनते हैं। हाँ। नहीं, भूनते भी नहीं है, क्या है ये? इसमें ना नमक कम पड़ता है, हम लोग नमक ज्यादा डालते हैं। धनिया, पुदीना, ये लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सरसों के बीज। एक हरे वाले सरसों के बीज होते हैं ना, वो डाल सकते हो आप। और थोड़ा सा जीरा। ये जीरा है, तो इसको हम लोग पीस देंगे। नमक भी डाल दे थोड़ा सा। मम्मी ये वाला ये थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार, मतलब। मम्मी मैं भी करूँ। उत्तराखंड में भी ना दोस्तों अलग अलग जगहों में अलग अलग रेसिपीज बनती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। हम लोग जो रायता बनाते हैं ना गढ़वाल में, वो नॉर्मली ऐसे ही बनता है, लेकिन उसमें पहाड़ी नमक मिलाते हैं। हाँ। जो हरा नमक होता है। और उसमें हम लोग सरसों का तेल भी नहीं मिलाते। हाँ, सरसों का तेल नहीं मिलाते हम, बट हम आज मिलाएंगे। जो इसका पानी है ना दोस्तों, वो अलग निकाल देना है। आप मिला भी सकते हो, बट इसको ज़रा गाढ़ा बनाया जाता है। तो इसमें गया दही, और अब दही के बाद इसमें और थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं हम स्वाद अनुसार। हल्दी रहने दे यार, ये अपना ही ट्विस्ट कर देती है ये मिर्ची पाउडर। बस हाँ, सिलबट्टे में पिसा हुआ जो ये मसाला है ना, बिल्कुल खुशबूदार, इसको हम मिला देंगे अभी। तेल डाल दो। तो ऊपर से बस ये सरसों का तेल भी डाल दिया ऊपर से हमने। भाई कैसा बनता है ये रायता, इतना खतरनाक। बस ऐसा लग रहा है जैसे हमारा नया घर होगा और हम पहली बार किचन में खाना बना रहे होंगे ना, नए घर में। हाँ, अरे इधर है, इधर है, इधर है खाना। आपके लिए तो लाऊं? हाँ, भैया को रायता दे देना। भगवान जी इतने अच्छे खाने के लिए थैंक यू। बताओ कैसा हो रहा है रायता? बहुत अच्छा है। हैं? सच में रायता खा रही है ये? अरे यार, सच में खा रही है देवांशी रायता। देवांशी दही नहीं खाती है, बहुत ही मुश्किल से दही खाती है वो, बट आज मैं रायता खाते हुए देख रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। कैसा हो रहा है रायता? बढ़िया, एक नंबर। सच बताओ। बढ़िया, सच। कितने नंबर? 1 नंबर? नहीं, 10 नंबर, ठीक है। 99% है पूरा। 100% है। अच्छा है। तो भैया को भी बहुत पसंद आ रहा है रायता। तो ये अलग है ना, जब थोड़ा सा अलग है ना। हाँ, जो बनाते हैं ना रायता वो पानी जैसा होता है। हाँ, ये गाढ़ा है। हाँ, ये गाढ़ा है और अच्छा भी लग रहा है। इसमें मसाले वो है ना सिलबट्टे में पीसे हैं। हाँ, गाँव में भी ऐसे ही डालते हैं। अभी दीवारों पे कोई भी गंदा हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है? ठीक है। ध्यान रखना। तुम लगाओगे, हम हाथ धो के लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि रुद्रांश ने कोई गाली नहीं लिखी होगी दीवार पे, बट हाँ इसने ड्राइंग जरूर बनाई होगी, है ना? तो सच बताओ मुझे। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके बाद मुझे कोई नहीं बोलेगा। सच ये है कि मैंने एक मैथ्स का आंसर लिखा था, फिर मैंने मिटा दिया। कहाँ पर लिखा था? मैंने ना दीवार पे नहीं लिखा था, मैंने टाइल्स पे लिखा था ताकि वो मिट जाए। वो टाइल्स कहाँ पर थी? वॉशरूम की एंट्री होते ही एक टाइल आती है ना लगी हुई, तो उसमें लिख दिया था आंसर। और फिर किसने देखा आपको? फिर मैंने मिटा दिया था। तो किसने देखा आपको ये करते हुए? 5वीं क्लास के बच्चे ने? तो वहां पर जो गालियां लिखी थी वो पहले से लिखी थी या आपने लिखा था?
वो तो पहले से ही लिखी थी। हाँ, ये बात तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि इसने पक्का मैथ का कोई सवाल लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन गाली तो बिल्कुल नहीं लिखेगा रुद्दू, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है इस पर। कुछ लिखना मैंने ही भी नहीं है। एक दिन लिखी थी। दीवार पे लिखना ही नहीं है, स्कूल क्या लिखा था? क्या लिखा? मैं बच्ची है। ऐसे मत लिखना दीवार पे, ठीक है ना। और गालियाँ किसने लिखी थी वहाँ पर? गालियाँ एक बच्चे ने लिखी थी। तुमने देखा था उसे लिखते हुए? हम्म। गालियाँ कहाँ पर लिखी थी? जो वॉशरूम का दरवाजा है ना, उसमें गालियाँ लिखी थी। तो अच्छी बात होती है। नहीं, आपने उन गालियों को पढ़ा वहाँ पर? पढ़ा। क्या गाली थी? आधा ही पढ़ा मैंने। बेने के लोग से ये स्कूल के बच्चे भी ना, कसम से जो भी स्कूल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अपने वॉशरूम पे, स्कूल की दीवारों में कोई गलत चीज़ ना लिखें। और अगर आपने लिख दिए तो नेक्स्ट टाइम से मत लिखें, उसे मिटा दें, अच्छी बात नहीं होती। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो आप, खेलने के लिए जाते हो, एंजॉय करने के लिए जाते हो, ड्राइंग बनाने के लिए जाते हो, वो सब करो। और ज़्यादा ही ड्राइंग का शौक है ना, तो कागज़ भी बनाओ, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं तो ड्राइंग बुक लेके जाता हूँ। भैया, पापा तो अभी भी बता दे, 4 सेकंड है। 4 सेकंड है तेरे पास। मुझे अभी रुद्रांश की फेवरेट टीचर का कॉल भी आया था, तो उन्होंने बोला कि हो जाती है गलतियाँ, कोई बात नहीं, बच्चा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, फिर रिपीट ना करे, वो सबसे अच्छी बात होती है। बट लाइफ में हमें उन गलतियों से सीखना है, उनको दोहराना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, अब मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है। तूने मेरा मूड खराब कर दिया था, पता है। चलो, चल चल, ठीक है, चल। क्या हुआ?